तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और जो युवान यहाँ पे था ना उसकी कुटाई यहाँ कहीं कर देता है। आसपास के बंदे भी चौंक जाते कि एक नॉर्मल से इंसान एक ड्रैगन की कुटाई यहाँ पे कर दी, ऐसे कैसे। और जो मॉन्स्टर यहाँ पे था ना युवान के पास आता है, कहता भाई संभल के तुम हमारे इस काम के इंचार्ज यहाँ पर होगा, तुमको कुछ यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तुम ठीक हो ना। जो सुनते युवान यहाँ पे कहते यस मैं ठीक हूँ। फिर मॉन्स्टर ये भी कहता है कि अगर आपको खुदाई करवा के निकलवानी थी भाई वो स्नो आइस जेड मुझे कह दिया होता भाई मैं सामने से निकलवा देता। जो सुनता है सामने सिवान कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है। ये कहता वो चंद मेरा यहाँ पे नाम है। ये भी कहता गुड गुड, तुझे उसकी खुदाई करके निकलवाली ना तू जाके निकलवा सकता, और तेरे अंडर में 30 बंदे, तो कोई भी 30 बंदों के यहाँ पे ले और लेके जाके भाई तू खुदाई यहाँ पे करवा। किसी ने कुछ भी करने की यहाँ पे कोशिश की मेरा नाम यहाँ पे ले लेना या मुझे बताना, मैं आके कुटाई करवा दूंगा। जो सुनते ये भी कहते ओके ठीक है। पीछे से बंदे लोग सोचते कि अरे वाह यार ये तो बढ़िया बात है भाई, ये तो युवान यहाँ पे खुश हो गया। जब उसकी कुटाई हुई थी ना हमको भी जाके उसको खुश कर देना चाहिए था, यानी उसका टेंशन लेना चाहिए था, तो वो भी हमसे खुश हो जाता है और हमको हल्का फुल्का सा काम यहाँ पे देता। फिर सारे बंदों से ही पूछा जाता है तुम कौन काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो। हाँ तो अच्छे अच्छे से बता दे कि अभी ये कर सकते हो वो कर सकते, तो उन सबको ना अपने अपने हिसाब से काम बांटा जाता है। ये जो था युवान वो तो मन ही मन ये सोचता है क्या नाम तो सिलोंडे का यांग नाम है, मैंने अभी अभी सुना। हाँ तो बचेगा नहीं, एक ना एक दिन भाई 1 महीने का टाइम है ना, तो जैसे 1 महीना पूरा होने का आएगा ना उसकी कुटाई अपन यहाँ पे कर देगा। फिर जो सारे बंदों को अपने अपने हिसाब से काम मिलता है ना, यांग का कोई काम नहीं मिला था, वो आराम से ऐसे खड़ा था। लूशन से पूछता सुनो ना लूशन मुझे आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है, अपनी जू नाम के किसी लड़की के बारे में यहाँ पे सुना है। ये कहती है कि वेल मैंने नहीं सुना है, आई नो भाई मैं 300 सालों से यहाँ पे थी लेकिन मुझे भाई बस बंद करके यहाँ पे रखा गया था, बाहर आने का भी मौका मिलता है। इस आइलैंड पे कौन रहता है कौन नहीं रहता मुझे सच्ची में उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनते सामने से यहाँ के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो लगता है उसको जाके मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। ये कहती है उसको जाकर ढूंढोगे, अरे नहीं यहाँ पे वो आदमी भी मिल सकता है जिसने मुझे किडनैप करके रखा था, वो कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं है बल्कि 8वें स्टेज वाला थंडर ड्रैगन ब्लड लाइन वाला यहाँ पर, अगर वो मिल जाएगा तो दिक्कत होगा। जो सुंदर ये कहता अगर मैं मिल भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़ाई वड़ाई कर लूंगा, मुझे टेंशन इस बात का कि अगर मैं अभी ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा तो आपकी बेटी पे या फिर आपके मुसीबत आएगा तो साथ में आओगी क्या। ये सामने से कहती है डोंट वरी। यहाँ पे बाकी बंदों को टेंशन ये बस एक युवान का टेंशन है, लेकिन मैं 200 या 300 सालों से यहाँ पे रहती हूँ, मेरे पास छुपने के तरीके यहाँ पर आते हैं, अगर वो मुझे ढूंढने की भी कोशिश करेगी ना मैं ऐसा ऐसा छुप जाऊंगी ना अपनी बेटी के साथ वो मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। यहाँ कह तो फिर तो अच्छी बात है मैं चला बाय और अपना ध्यान रखिएगा, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। उसको यहाँ पे यान के ड्रैगन प्लेस में किसी के एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे नोटिस करता है खाली यहाँ पे आदमी है औरत यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ऐसा लगता है सारे के सारे जो आदमी है ना वो कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं तो जैसा पीछा करते ना एक कमरे में यहाँ पे जा रहे थे। हाँ तो कमरे में कोई ड्रैगन यहाँ पे थी जो कि आदमियों के साथ ना संभोग करी थी। यान के भी देख के चौंक जाता है कि अच्छा यहाँ पे कोई छिनाल टाइप की भी ड्रैगन होगी जिसको शायद ये सब करना यहाँ पे पसंद होगा। तभी वो जो ड्रैगन यहाँ पे ना उसको आइडिया लग जाता है यांग के बारे में और उसको एक्सपोज कर देती हूँ, कहती साली भाई तू है कौन। यांग कभी कहते कि अरे नहीं नहीं मैं कोई भी यहाँ पे नहीं हूँ, सॉरी गलती से यहाँ पर आ गया, गुड बाय, इतना बोल के वहां से जाने को तैयार थे। कहती नहीं ऐसे कैसे तू आएगा और निकल जाएगा, लेकिन यान के अपना स्पेस का पावर यूज करता है और फटाक से वहां से निकल जाता है। और ये लड़की भी सोचती रह जाती कह रही है स्पेस की पावर आई डोंट नो, ये बंदा बड़ा मुझे फेमिलियर यहाँ पे लगा। तो उसके बाद यहाँ पे यान गई वापस से सी के पास उसी आइलैंड पे पहुंच जाता है जिस आइलैंड से ये निकला था। ये भी देखता यार घुमा फिरा के यहीं पर आ गया, चलो आ ही गया हूँ, एक बार लूशियन की ओर वापस से जाके चेक कर लेता हूँ उसकी हालत यहाँ पे ठीक है कि नहीं। तो लूशियन है ना वो कुछ ऐसा कर रही थी काम, तो ये भी उसके पास जाता कहते क्या कर रही हो, कोई परेशान तुमको किया क्या। ये सामने से कहती नहीं थोड़ा सा सामान यहाँ पे था वो युवान के पास पहुंचा रही थी, तो ये यहाँ के कहते जबरदस्ती उसने तुमसे सामान वगैरह मंगवाया क्या। ये कहती नहीं यहाँ पे तो हम सबको काम करवाने के बुलाया गया है तो काम यहाँ पे मिला था। युवान के बोलता अच्छा ठीक है, युवान ने कोई ऐसा कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया। ये कहती बर्ताव तो अच्छा करता नहीं है लेकिन उसने अभी कोई नुकसान पहुंचा नहीं, बस उल्टी सीधी बातें करता है, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। उतने में वो जो युवान यहाँ पे था ना एक लाल बालों वाली औरत के साथ यहाँ पर आता है, और जैसे वो आता है ना सामने से कहता है मैडम हाँ यही है साले वही हरामजादे वो सबके सब यहीं पर है। तो ये जो डर जाती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ कहीं भी पूछता भाई तुम इसको जानती हो क्या, वो बताती है यस मैं यहाँ पे जानती हूँ। औरत यहाँ पे सामने आती है और कहती है भाई तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुमने शायोहोंग को नुकसान यहाँ पे पहुंचा। यहाँ के कहते हैं शायोहोंग ये कौन है भाई, मैं तो उसको यहाँ पे जानता भी नहीं। जो सुंदर ये लाल वाले कहती तू यहाँ पे नहीं जानता, अरे बताओ मेरी नौकरानी। तो एक नौकरानी यहाँ पे थी, उसने हाथ में छोटा सा मटकी लिया था, उसमें ना एक पेट यहाँ पे था, एक मच्छी यहाँ पे था जो कि उस लाल वाली के ना पेट यहाँ पे था। और बताती कि जो लाल वाली औरत है ना यहाँ का जो आइलैंड की जो मास्टर यहाँ पर है ना उनकी वाइफ यहाँ पर है और इनका प्यारा पेट है, तुमने इसको नुकसान यहाँ पे पहुंचाया ना। युवान कहते हैं कि क्या, ये लड़का कह रहा है कि ये जानता भी नहीं है इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर किसने नुकसान पहुंचाया, हाँ उसके पीछे वो जो औरत यहाँ पे खड़ी है ना प्लस उसकी जो बेटी है ना उसने पक्का नुकसान
नुकसान यहाँ पे पहुंचाया होगा, उन लोग की इतनी हिम्मत। तो ये मैडम हुआ इसका नाम है, मतलब सरनेम हुआ यहाँ पर है। वो भी सामने से कहती है अच्छा एक औरत और एक बच्ची, अरे यार देख के फैमिलियर लग रहा है। ओहो अब मुझे याद आ गया, तू ये साली छिनाल की बच्ची, अरे सुन क्या नाम था भाई, लूशन। 10 साल से ज्यादा यहाँ पर हो गए और अब जाके यहाँ पे मुलाकात हो रही है, मुझे भूली तो नहीं ना। जो सुंदर सामने सोल्यूशन कहती है यस मैं आपको पहचानी एल्डर। जो सुंदर लोग कहते हैं भाई एल्डर इसको बुला रही है, भाई इसको पागल को शर्म यहाँ पे नहीं आती, पहले यहाँ पे थी। हाँ मतलब जो देखो ये आइलैंड का जो मास्टर यहाँ पर है ना, ये लाल वाली उसकी बीबी यहाँ पर है और उसी आदमी ने इसको किडनैप यहाँ पे किया था, उतना सालों तक किडनैप करके अपने पास ही रखा था, समझो अपनी कोकुम भाई बनाकर, इसलिए वो एल्डर यहाँ पे कह रही थी। तो बाकी सब कहते हैं हमारे मास्टर ने इसको धक्के मार के कब का निकाल दिया और अभी जाके एल्डर करिए, बड़ी बेशरम यहाँ पर है। सामने से ये मैडम हुआ भी कह दिया अरे नहीं यार हम एक दूसरे को ना लंबे समय से जानते हैं, तो इसको इसके साथ ऐसा बर्ताव यहाँ पे मत करो। हाँ लेकिन तुझे धक्के मार के निकाल दिया गया था ड्रैगन पैलेस से, वापस यहाँ पे क्यों आई है? जो सुनते युवान बताता अच्छा वापस यहाँ पे क्यों आई है? तो ये जो था ना भाई क्या बोलते बिल्डिंग वगैरह पैलेस बनवाने के लिए, उसके लिए हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सुनने मैडम हुआ भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, तो बनवाओ बनवाओ जल्दी से बनवाओ, 1 महीने के अंदर बनना चाहिए। जो हमारे बाबू जान का जो शादी होने वाला ना उसके लिए यहाँ पे बनवाया जा रहा है, तो जल्दी 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 बनवा के यहाँ पे खत्म कर दो। तभी सामने से यहाँ पे उसका ध्यान जाता बेटी की ओर और कहते ये उस कमीनी बेटी। जो सुनते सामने से बेटी चिल्लाती भाई तू होगी कमीनी, और तो सामने से उसकी माँ मुंह शांत करती कि प्लीज प्लीज इसको माफ कर दो। इनका ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैडम हुआ को आ जाता गुस्सा कि हुआ ये छोटी सी बच्ची की इतनी औकात जो मुझे गाली यहाँ पे दिए जा रही है, ये कमीनी तो आज यहाँ पे बचेगी नहीं। वो बातें छोड़ो, मेरा जो पेट यहाँ पे था सबको लगता भाई मेरा पेट एक छोटा सा मच्छी तो क्या ही, यह इतने सालों से मेरे साथ यहाँ पे रहा है, मेरे फैमिली जैसा बन गया। जिसने उसको हाथ यहाँ पे लगाया था ना उसके तो मैं बैंड यहाँ पे बजा दूंगी। तो सामने से वो माँ जो थी लूशन वो कहती है कि अरे सॉरी सॉरी क्या ना मैं अपना काम करी थी, गलती से मच्छी बीच में आ गया था इसलिए मैंने नुकसान पहुंचा दिया। तो बेटी कहती नहीं मम्मी ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया था मैंने किया था, मैं वहां पे अपना काम करी थी तभी बीच में मच्छी आ गया था, मैं डर गई और मैंने अटैक यहाँ पे कर दिया था, मेरी मम्मी को छोड़ दो। जो सुनते माँ कहती नहीं नहीं मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है, जो कुछ किया मैंने किया। जो सुनते मैडम हुआ कहते कि उफ यार लूशन मुझे लग रहा तो झूठ बोलेगी। लूशन कहती नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बेटी नहीं बल्कि मैंने ही नुकसान यहाँ पे पहुंचाया है। जो सुनते मैडम हुआ कहती नाटक मत कर, आई नो तेरी बेटी ने नुकसान पहुंचाया है, तू कमजोर है लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है कि भाई तू मेरी मच्छी पे अटैक करेगी और मेरी मच्छी यहाँ पे जिंदा रहेगी। तेरी बेटी अभी बेटी है, कमजोर है, वो अगर अटैक करेगी तो जिंदा यहाँ पे है, इसके लिए तेरी बेटी ने अटैक किया। जो मेरी नौकरानी उसकी बैंड बजा दो, तो वो आके माँ को धक्का दे देती है और बेटी के पास यहाँ पे आती है, बेटी पे ऐसा अटैक करने के लिए, उसको थप्पड़ यहाँ पे मारने के लिए। तो जैसे थप्पड़ मारने वाली दिन यान के बीच में आता है, उस नौकरानी को थप्पड़ मार के यहाँ पे दूर कर देता है। वो कहते हैं कि यार ड्रैगन क्लैन के जो लोग हैं उनकी चमड़ी कितनी मजबूत होती है, मेरा ही हाथ यहाँ पे झंझना गया। अच्छा ठीक है मानता हूँ कि भाई इसकी बेटी ने नुकसान यहाँ पे पहुंचा दिया था, तो इसने बदले में माफी तो मांग ली, तुम्हारा पेट यहाँ पे जिंदा है ना, तो भाई मामला खत्म करो, क्यों सामने से मारने के लिए नौकरानियों को भेज रहे हो। जो सुनते मैडम हुआ को गुस्सा आते कि साले लौंडे तू अपने दिमाग से पैदल यहाँ पर है क्या, भाई मेरे पेट को नुकसान पहुंचाया और मैं चुपचाप सामने से यहाँ पे सह लूं, बिल्कुल बिना नुकसान पहुंचाने के बदले हम भी नुकसान यहाँ पे पहुंचाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।